जैसे जन्माष्टमी होती है ऐसे ही राधाष्टमी भी होती है, और राधाष्टमी जो है इसी संडे को है, 4 तारीख को। तो राधाष्टमी के विषय में है थोड़ी बहुत जानकारी, किसी को नहीं है? हाँ वैसे बिल्कुल बिल्कुल है ना, वो है, मुझे भी दे दिए प्लीज। तो ठीक है, प्रसाद ग्रहण करते करते हम लोग जो है राधाष्टमी के विषय में जान सकते हैं, है ना। और उसके बाद में स्वगृहे गच्छ प्रदक्षिणाम पदे पदे, है ना। ठीक है, तो उसमें पद्म पुराण में ब्रह्मखंड के 7वें अध्याय में इसकी कथा है, और राधाष्टमी का बहुत बहुत ज्यादा महात्म्य है। तो वहां पर जो है वो शौनक महर्षि सूत जी से प्रश्न करते हैं और कहते हैं कि हे महाप्राज्ञ सूत जी, आप मुझे बतलाइए कि मनुष्य किस पुण्य कर्म को करके इस दुस्तर संसार से सीधे गोलोक में चला जाता है, और आप राधाष्टमी व्रत की भी उत्तम महिमा को मुझे बतलाएं। तो इस पर सूत जी बहुत ही प्रसन्न होते हैं और कहते हैं, हे महामुनि, आपने जो ये प्रश्न किया है, इसी बात को प्राचीन काल में नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा था, और जो उन्होंने नारद जी को कहा वो मैं आपको बतलाता हूँ। तो नारद जी ने कहा ब्रह्मा जी को, हे समस्त शास्त्रों को जानने वाले श्रेष्ठ पितामह ब्रह्मा जी, आप मुझे राधाष्टमी के विषय में बतलाएं, उसको करने से किस प्रकार का पुण्य प्राप्त होता है, और इस व्रत को कब तथा किस विधि से करते हैं, और जो लोग ये व्रत नहीं करते वो उनकी क्या प्रारब्ध होती है। तो और ये मुझे बताएं कि राधा जी किससे उत्पन्न हुए। तो ब्रह्मा जी जो है वो कहते हैं, हे वत्स, सावधान होकर राधाष्टमी को सुने। उसको मैं संक्षेप में कहता हूं कि श्री हरि के बिना कोई भी पूर्ण रूप से उसके पुण्य को के फल को नहीं कह सकता। राधा जी की जो महिमा है वो श्री हरि भी पूर्णतः नहीं कह सकते। तो मैं तो क्या ही हूँ, ब्रह्मा जी का ऐसा मत है। तो हे नारद, करोड़ों जन्मों में किए गए ब्रह्म हत्या आदि पाप भी उन लोगों के विनष्ट हो जाते हैं जो भक्ति पूर्वक राधाष्टमी को व्रत करते हैं। 1000 बार एकादशी व्रत करने से मनुष्य को जो फल प्राप्त होता है, राधाष्टमी का फल उसके 100 गुना अधिक होता है। राधा जन्माष्टमी पुण्यम तस्मात् अच्छत गुणाधिकम मेरी तुल्य सर्व सुवर्णानि दत्वा यत फलम माप्यते। मतलब सुमेर पर्वत के बराबर अगर सोना दान किया जाए, सोना सबसे श्रेष्ठ दान माना जाता है ना, द्रव्य दान में सबसे श्रेष्ठ दान उस तरह से नहीं है, सारे दानों की कैटेगरी में नहीं है, ठीक है। द्रव्य दान की कैटेगरी में सोना सबसे श्रेष्ठ दान माना जाता है, और वो एक सुमेरु पर्वत के बराबर अगर स्वर्ण कोई दान करे तो उतना फल प्राप्त होता है 1 बार राधाष्टमी व्रत करने से। तो उसके इस फल की प्राप्ति जो है वृषभानु जी की पुत्री राधा जी की अष्टमी का व्रत करने से हो जाती है। गंगा आदि तीर्थों में स्नान करने से जिस फल की प्राप्ति होती है, उस फल की प्राप्ति भगवान कृष्ण की प्रिय राधा जी की अष्टमी का व्रत करने से हो जाता है। और यदि कोई पापी व्यक्ति भी अनादर अथवा अश्रद्धा पूर्वक भी इस व्रत को कर ले तो वो अपने करोड़ों वंश वालों के साथ भगवान विष्णु के धाम में चला जाता है। ये वर्ष पहले के सतयुग में एक सुंदर नारी थी, जिसकी जो अत्यंत सुंदर और मनोहर मुस्कान वाली थी, उसके केश सुंदर थे और उसका नाम था लीलावती। उसने अत्यंत पाप किए, महापापिनी थी। एक बार वो धन प्राप्त करने की इच्छा से स्वयं नगर से बाहर निकली और दूसरे नगर में चली गई। वहां बहुत से सज्जनों को सुंदर मंदिर में राधाष्टमी का व्रत करते हुए उसने देखा। तो वो लोग चंदन, पुष्प, धूप, दीप, वस्त्र आदि अनेक प्रकार से राधा जी की मूर्ति की पूजा भक्ति भाव से कर रहे थे। कुछ लोग तो स्तोत्र पढ़ते और नृत्य गाते थे, कुछ लोग प्रसन्नता पूर्वक ताल, वेणु इत्यादि बजा रहे थे। तो इस तरह से विभिन्न प्रकार के लोगों को उसने देखा और उनके पास जाकर नम्रता पूर्वक पूछा
कि आप लोग प्रसन्नता पूर्वक ये क्या कर रहे हैं और आप लोग मुझे इसके बारे में बतलाएं, मैं आपके सामने विनयवत हूं। उसकी वाणी को सुनकर दूसरे कार्य में लगे वैष्णव व्रत करने वाले लोगों ने कहा कि क्योंकि भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन राधा जी का जन्म हुआ था, वही अष्टमी तिथि आज है। तो यानी भाद्रपद का शुक्ल पक्ष का जो अष्टमी है वो संडे को है, ठीक है। तो हम लोग उसी का व्रत उत्साह पूर्वक कर रहे हैं। इसका व्रत करने से यह अष्टमी मनुष्यों के गो हत्या, जन्य पाप, चोरी, ब्रह्म हत्या, परस्त्री गमन, भ्रूण हत्या तथा गुरु की शैया पर सोने से होने वाले पाप, विश्वासघात करने से होने वाले पाप और इस प्रकार के सभी पापों को शीघ्र विनष्ट कर देते हैं। उन लोगों के समस्त पाप विनाशक वाणी को सुनकर उसने अपने मन में बारंबार विचार किया कि वह इस व्रत को जरूर करेगी और उसने वही पर उस व्रत को के करने वालों के साथ व्रत किया। दैववश जब वो लौट रही थी वहां से तो सर्प ने उसको डस लिया और वो मर गई। उसके बाद यमराज की आज्ञा से दूत उसको लेकर के पहुंचे और उसको अत्यंत कष्ट नरक में देने लगे। तो जब उसको नरक में अत्यंत कष्ट देने लगे तो उसी समय शंख चक्र तथा गदा धारण के भगवान विष्णु के दूत आ गए और उन्होंने उसको तुरंत नरक से छुड़ाया और उसको गोलोक धाम में ले गए, जहां पर भगवान कृष्ण और राधा रानी विराजमान थे। तो ये जो उसकी सदगति है वो राधा अष्टमी के व्रत करने से प्राप्त हो जाती। नहीं क्या तो इस प्रकार से जिन लोगों को इस प्रकार नरक से भगवान छुड़ाने आए, इस ऐसी आशा है मन में, इस तरह का संकल्प है, तो वो राधा अष्टमी करने का जो है वो संकल्प लें और जो भी जिस प्रकार से भी पूजा अर्चना कर सकता है वो उनका करे। जो है वो क्यों राधा जी ने इस धाम पर अवतार लिया, हम लोग इसकी कथा वैसे कह चुके हैं। श्री राम जी का श्राप था और दूसरा था कि पृथ्वी पुकार करते हुए भगवान के समक्ष प्रस्तुत हुई, तो उन्होंने कहा कि मैं अवतार लूंगा। तब उन्होंने राधा जी को भी और सभी देवताओं को आदेश दिया कि वो सभी लोग अवतार लें और फिर राधा जी ने वृषभानु की पुत्री के रूप में अवतार लिया ब्रजभूमि में, और वो भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की अष्टमी थी जिस पर हम लोग राधा जी के आविर्भाव को मनाते हैं, ठीक है। तो वो सभी लोग बोलिए राधा रानी की जय। जय जय राधे श्याम।